अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1857 एक ऐसा साल जो इंडिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बना। एक ऐसा रिवोल्ट जो सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक चिंगारी थी जो देश की आज़ादी के लिए जल रही। आज हम बात करेंगे उस रिवोल्ट के बारे में जिसे हम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। इस पूरे इतिहास की कहानी का पहला कदम था एक सिपाही का, मंगल पांडे का। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को नागवा विलेज, बलिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण फैमिली में होता है। पांडे यंग एज से ही फेयरलेस और डिसिप्लिन नेचर की वजह से जाने जाते थे। उन्होंने 1849 में बंगाल आर्मी ज्वाइन की थी और 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का हिस्सा बने। 1857 में एक नई राइफल इंट्रोड्यूस होती है, एनफील्ड P53, जिसके कार्टेज को यूज करने से पहले बाइट करना पड़ता था। इस बीच एक खबर आती है कि ये कार्टेज गाय और सुअर के फैट से ग्रीस की हुई है। ये बात हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के मजहब के खिलाफ होती है। गाय सैक्रेड मानी जाती है हिंदुओं के लिए और सुअर हराम माना जाता है मुसलमानों के लिए। ऐसे टाइम पर सिपाही बैरक्स में एक साइलेंट डिस्कंटेंट बढ़ने लगता है। मंगल पांडे के दिमाग में ये बात चुभ गई थी कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। 29 मार्च बैरकपुर में एक आम दिन की तरह शुरू होता है, लेकिन बैरक्स के अंदर टेंशन का माहौल होता है। मंगल पांडे अपने रेजिमेंट के पैरेड ग्राउंड में आ जाते हैं और रिवोल्ट के लिए स्लोगन्स लगाना शुरू करते हैं। लोग रिपोर्ट करते हैं कि पांडे ने कहा, अंग्रेज हमारे धर्म के खिलाफ जा रहे हैं और अगर हम चुप रहें तो हम अपने धर्म के साथ धोखा करेंगे। उन्होंने अपने मस्केट को लोड किया और अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के खिलाफ एक एग्रेसिव स्टैंस ले लिया। कैंप में हलचल शुरू हो गई और ब्रिटिश ऑफिसर्स अलर्ट हो गए। लेफ्टिनेंट बॉग, जो 34th BNI के एडजुटेंट थे, उन्होंने पांडे की एजिटेशन के बारे में सुनते ही तुरंत एक्शन लेने का डिसाइड किया। वो अपने घोड़े पर सवार होकर ग्राउंड की तरफ चले गए। बॉग के पास एक पिस्तौल था, लेकिन जैसे ही पांडे को बॉग ग्राउंड पर आते दिखे, पांडे ने उन्हें टारगेट किया। पांडे ने मस्केट से गोली चलाई जो बॉग के घोड़े को लग गई और घोड़ा गिर गया। लेफ्टिनेंट बॉग तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने पांडे पर एक फेल शॉट मारा। सिचुएशन और भी टेंस हो गई। पांडे रुका नहीं, तलवार लेकर फिर से लेफ्टिनेंट पर अटैक किया और बॉग जख्मी हो गया। सार्जेंट मेजर ह्यूसन भी ग्राउंड पर आए और उन्होंने पांडे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट आता है। जिम्मेदार ईश्वरी प्रसाद, जो क्वार्टर गार्ड के चार्ज में थे, उनको पांडे को अरेस्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रसाद ने क्लियरली मना कर दिया, कह के कि एक सिपाही को एक ऑफिसर के अगेंस्ट अरेस्ट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। ये रिफ्यूजल और एक प्रूफ था कि कई सिपाही पांडे के एक्ट को साइलेंटली सपोर्ट कर रहे। टेंशन पीक पर थी। मंगल पांडे ने जोर से नारे लगाए और बैरक के सिपाहियों को भी अर्ज किया कि वो भी रिवोल्ट में शामिल हो। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा सिपाही खामोश रहे, या तो डर की वजह से या लॉयल्टी की वजह से। मंगल पांडे ये सब देखने के बाद अपनी नाकाम कोशिश के बाद अपने आप को ही गोली मारने की कोशिश करता है। ये देखकर जब ब्रिटिश ऑफिसर मंगल पांडे के पास पहुंचे, मंगल पांडे ने राइफल अपने सीने पर रखकर अपने पैर से ट्रिगर दबा दी और गोली चला दी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। वो खुद को सिर्फ जख्मी कर पाए। आखिर में पांडे को ओवर पावर करके अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद मंगल पांडे पर मिलिट्री कोर्ट में एक ट्रायल शुरू होता है। एक शॉर्ट और स्विफ्ट ट्रायल के बाद पांडे को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। एग्जीक्यूशन का डेट 18 अप्रैल तय होता है, लेकिन ब्रिटिश आर्मी उनको 8 अप्रैल को ही फांसी दे देते हैं। मंगल पांडे का ये हीरोइक एक्ट एक सिंबल ऑफ रेबेलियन बन जाता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे मंगल पांडे का एक हीरोइक एक्ट पूरे मुल्क में एक चिंगारी का काम करता है। उनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस से इंस्पायर होकर कैसे कई जगह पे ओपन रेबेलियंस शुरू होते हैं, जैसे मीरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर और अवध।